अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन आसान इस्लामीन का मैंने बिरू फैसलाबाद से सैयद शुएब शाह आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको इज़्ज़त और सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और आपकी ज़िंदगी के हर किस्म के मामलात में अल्लाह की मसानी पैदा फ़रमाए। आज इंशाअल्लाह जी 3 रिश्ते हैं जो हमने आपसे शेयर करने हैं। पहला रिश्ता हमेशा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी वालों के लिए है। बहुत ही अच्छा प्रपोज़ल है। उम्मीद है इंशाअल्लाह आज का ये रिश्ता भी आपको लाज़मी पसंद आएगा। और ये बहन उम्रा करके आई है माशाल्लाह। वो अभी हाल ही में तो माशाल्लाह बहुत अच्छी इनकी डिटेल है। और ये पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी बीवी बनने पे भी एग्री हैं। इन्हें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। तो सबसे पहले आपसे ये दरख्वास्त करते चलेंगे, जिन बहन भाइयों ने दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि रिश्तों की हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुँच सके। और दूसरा गुजारिश है, आज की ये वीडियो लेट हो जाएगी, तहाई माजर चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि घर की थोड़ी सी मसरूफियत थी। मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं जल्दी से जल्दी जो से ऑफ़िस में आ सकूं और आपके साथ रिश्तों की डिटेल शेयर कर सकूं। तो इंतहाई माजरत, आज की वीडियो लेट हो जाएगी। इंशाल्लाह बाकी जो अगली 2 वीडियो होंगी इंशाल्लाह रिश्तों की, बड़े ज़बरदस्त रिश्ते हैं अगले। उम्मीद है इंशाल्लाह वो भी आपको लाज़िम पसंद आएंगे। तो इंशाल्लाह वो टाइम के साथ आपसे शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। आसान इस्लामी का मैंने वीडियो में हम कैसे वर्किंग करते हैं इंतहाई मकसद आपको बताने के बाद इंशाल्लाह बिला तख़ीर हम आज के इस रिश्ते की डिटेल की तरफ आएँगे। यकीनी बात है आपको इसका बड़ा इंतज़ार होगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड मैच के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इतने ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। मैं नहीं समझता कि किसी भी मैच मेकर के पास इतने ऑप्शन हों जितने कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हैं। तो अल्लाह की बड़ी रहमत है जी। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश प्रपोज़ल के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी रिश्ते आपसे शेयर होते हैं पूरी हमारी ज़िम्मेदारी होती है। ये नहीं है कि इधर उधर से उठा के रिश्ता आपसे शेयर कर दिया, ऐसे कथन तौर पर नहीं है। जो भी रिश्ता आपके साथ हम शेयर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसकी पूरी ज़िम्मेदारी होती है हमारी। आप किसी भी रिश्ते में दिलचस्पी रखते हैं आप हमसे कोई डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। जो रिश्ते मेरे भी हैं वो फ़ीस के साथ होंगे, बिना फ़ीस के हम रिश्तों की एडवर्टाइजिंग करते हैं। तरीक़ाकार आपको बताते चलें कि ऑनलाइन आसान इस्लामी का मेरे व्यू से आप कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, आप कैसे इस प्लेटफार्म से रिश्ता ले सकते हैं, कैसे आप फ्री रिश्ता अपने इस प्लेटफार्म से लगवा सकते हैं या इससे हासिल कर सकते हैं। इंतहाई मकसद आपको बताने के बाद इंशाल्लाह बिला तख़ीर हम आज के इस ज़बरदस्त रिश्ते की ट्रेड की तरफ आएँगे। ये माशाल्लाह बहन ने उम्रा किया है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये ट्रेड आपको लाज़िम पसंद आएगी। ऑनलाइन आसान इस्लामी का मेरे वीडियो में ये इंतहाई हमारा अवलीन रोज़ से तरीक़ाकार रहा है कि हम रिश्तों के ऐड फ्री लगाते हैं। गुज़िश्ता 5 सालों से अवलीन रोज़ से पहले आपके व्हाट्सएप पे और अब अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट्सएप यूट्यूब दोनों पे हम आपके रिश्तों के ऐड फ्री लगाते हैं। ये नहीं कि लड़का है उसकी पिक प्रोफाइल हल्फान तस्वीर लेने के बाद उसी के नंबर के साथ हम आपके चैनल पे ऐड लगा देते हैं। जैसे कि इससे पिछली वीडियो में आप देख भी सकते हैं। अगर हमारी बहन है अपने रिश्ते का ऐड लगवाना चाहती है तो उसकी सिर्फ डिटेल, बहनों से हम तस्वीरें नहीं लेते क्योंकि इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया, तो उसकी सिर्फ डिटेल हल्फान तस्वीर लेने के बाद उसके भाई के हवाले के नंबर के साथ हम आपके इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देते हैं। जो फैमिली डिटेल को पसंद करती है वो नंबर पर रब्ता कर लेती है। इसी हमारे तरीक़ेकार के मुताबिक गुज़िश्ता 5 सालों से बेशुमार रिश्ते हुए हैं। आपका रिश्ता भी हो सकता है। अगर आप किसी भी रिश्ते की वजह से परेशान हैं, कोई भी आपके रिश्ते का मामला है, आप हमसे कुटिया रब्ता लाजमी करें। इंशाल्लाह 100% कोशिश करेंगे कि हम आपका रिश्ता जो है वो करवाएँ। अगर आप पर्सनल रिश्ता चाहते हैं तो उसकी सहूलत मौजूद है। अगर आप एडवर्टाइजिंग बिल्कुल फ्री है जी। पर्सनल रिश्ते हम फ़ीस के साथ करवाते हैं और सर्वर रजिस्ट्रेशन फ़ीस की वापसी नहीं है, आपको पहले बताते हैं, क्योंकि धोखा झूठ ना हम बोलते हैं और ना ही हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। एक मज़े की बात मैं आपको बताऊँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी रहमत है। हम बड़े कमज़ोर हैं, बड़े ही हमारे अंदर कमियाँ कोताहियाँ हो सकती हैं। हम इसे खुले दिल से तस्लीम भी करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मैं ये अलग है बड़ा ही एहसान अज़ीम में। कल 2 भाई मेरे पास आए शाहकोट से और उनके अल्फाज से अल्लाह हमें रियाकारी से बजाए, हम तो बड़े कमज़ोर बंदे हैं जी, बड़े माड़े बंदे हैं। अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हमारी कमी कोताहियों को अल्लाह दरगुज़र कर दे। वो जो भाई थे उनके अल्फाज से कहते शाह साहब बेशुमार यूट्यूब के ऊपर चैनल हैं, बेशुमार जो से हैं जी रिश्ते हैं, रिश्ते करवाने वाले हैं। हमने सिर्फ़ और सिर्फ आपको चूज़ किया। मैंने मेरे दिल ने सिर्फ आपकी तरफ जो सी है जी वो गवाही दी है कि मैंने इसलिए मैं शाहकोट से बाइक पे आए थे वो भाई, तो कह रहे थे कि आपसे सिर्फ मिलने के लिए हम आपके पास आए हैं कि शाह साहब से हमने मिलना है। तो ये मेरे अल्लाह की रहमत है जी। देखें दिलों के अंदर जो मोहब्बत है ना वो हम नहीं डाल सकते। अब मेरे दिल के अंदर आपके लिए क्या मोहब्बत है, आपके दिल में मेरे लिए क्या मोहब्बत है, ये मोहब्बत हम दोनों एक दूसरे के दिलों में नहीं डाल सकते ना। ये मोहब्बत रब्बुल आलमीन हमारे दिलों के अंदर डालते हैं। अगर मेरा दिल आपके लिए साफ़ है, मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत है, तो ऑटोमेटिकली आपके दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत होगी, आपके दिल में भी मेरे लिए प्यार होगा। पूछा भी तुझे किसी दोस्त से किसी ने पूछा भी तुझे मुझसे कितना प्यार है, कहता अपने दिल से पूछ ले
जितना कि तेरे दिल को मुझसे प्यार है इतना ही मुझे तुझसे प्यार है। तो ये है कि जितनी मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के दिलों के अंदर है, इससे अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल के अंदर है। कोई धोखा नहीं है, कोई झूठ या गलत बयानी नहीं है, कोई लालच नहीं है किसी किस्म का भी, क्योंकि रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह की है। लालच हमें किसी किस्म का नहीं है। एक तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक हम चलते हैं। हम किसी के साथ हमें कोई नहीं होता जी कि इसका रिश्ता करवाएंगे हमें ये बेनिफिट्स मिलेंगे, इसका हमें यकीन करें कोई लालच नहीं होता। हमारे दिल के अंदर ये नीयत है, ये इरादा होता है कि बारी ताला जो हमारे पास आया है ना चल के, बारी ताला बड़ी उम्मीदें लेके आया है, बड़ा इसने सफ़र करके आया है और बड़े अरमान के साथ ही अल्लाह हमारे पास आया है, बड़ी उम्मीद के साथ। तो बारी ताला तू इसके मामलात में आसानियाँ पैदा कर दे। तू करने करवाने वाली ज़ात मेरे रब की है जी। यकीन करे बंदा एक सिर्फ़ अपनी मेहनत करता है, कोशिश करता है, बाकी मामलात की तरतीब मेरा रब देता है, बंदा नहीं देता, कोई भी बंदा दे सकता ही नहीं है। तो मैं यकीन के दुआ करता हूँ और अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई ताला हम इस काबिल नहीं हैं जितनी कि तुमने हमें इज़्ज़त और मोहब्बत से नवाजा है। तो मैं अपने तमाम देखने वाले दोस्तों का, भाइयों का, बहनों का तहे दिल से मशकूर हूँ। आपकी बड़ी मोहब्बतें हैं, यकीन करें बहुत ज़्यादा आपका प्यार है। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत के अंदर, प्यार के अंदर अल्लाह ताला मज़ीद बरकतें दे और अल्लाह ताला इसी तरह हम सबको मिलजुल के एक दूसरे का दस्तवा बाजू बन के रिश्तों के जो मसाइल हैं उनको हल करने के अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। तो तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया जी। एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी बिल्कुल फ्री करते हैं जी। पर्सन में रिश्ते हम फ़ीस के साथ करवाते हैं। सर्विस रजिस्ट्रेशन फ़ीस की किसी भी सूरत में वापसी नहीं है, हम आपको पहले बताते हैं। आज का ये रिश्ता स्पेशल उन अहबाब के लिए है जी जो पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी, और दूसरी की मौजूदगी में तीसरी, और तीसरी की मौजूदगी में चौथी शादी की ख्वाहिश रखते हैं। तो आज का ये रिश्ता आपके लिए है, बड़ा ज़बरदस्त प्रपोज़ल है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये रिश्ता आपको लाजमी पसंद आएगा, क्योंकि बहुत ही प्यारा प्रपोज़ल है, बहुत अच्छा रिश्ता है ये माशाल्लाह। तो बिला तख़ीर हम आज के इस रिश्ते की डिटेल की तरफ आते हैं जी। इस बहन की एक फ़र्जी तस्वीर माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बहन है, बहुत प्यारी बहन है, गुड लुकिंग बहन है। तो आपको पता है हम बहनों की तस्वीरें शेयर नहीं करते। तो इस बहन की एक फ़र्जी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जी। तो डिटेल आपको बताते चलें कि इस बहन की डिटेल माशाल्लाह अच्छी है, उम्मीद पसंद आएगी आपको। 33 साल इस बहन की उम्र है जी और कश्मीरी फैमिली से इनका तल्लुक़ है। मुमकिन है आपसे डिटेल पहले शेयर की हो, बाकी इन्होंने मुझे कहा शाह साहब अभी तक रिश्ता हुआ नहीं है हमारा, तो मैंने उम्रा की है, तो आप मेरी डिटेल एक दफ़ा फिर शेयर कर दें। तो मैंने कहा जी हम हाज़िर हैं इंशाल्लाह। हर बहन का, जो हमारी बहन परेशान हाल है, रिश्तों के मसाइल की वजह से परेशान है, ये अदारा आप ही के लिए है। आप हमारी बहनें हैं, रूहानी बहनें हैं, इस्लामी बहनें हैं। तो आप बिला झिझक आप हमसे कॉन्टैक्ट रब्ता करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। और यकीन करें मैं बड़ा ही एहसान है, अल्लाह ने हमें अखलाकियात, तमीज़, दीन की समझ बूझ हर तरह की अल्लाह ताला ने हमें दी है। हमें इस्लाम की हदूद का अल्हम्दुलिल्लाह पता है, हमें दीन इस्लाम का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इल्म दिया है। एक दफ़ा ना आपको बहुत ही प्यारा और बड़ा खूबसूरत जो सा जी हदीस है, और मुझे 100% यकीन है कि आपको सुन के आपका दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह। ऐसी माशाल्लाह ये प्यारी हदीस है। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना ख़वातीन आई और कलमा पढ़ने के लिए, बैत होने के लिए। तो बैत होने का तरीक़ाकार यही होता है कि हाथ पे हाथ रख के बैत की जाए। तो दरमियान में पर्दा हाइल है, तो जो औरतें आई हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत होने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत करने के लिए जो आई हैं, उन्होंने अपनी जो सी है ना जी, जो पर्दा था दरमियान में, उससे नीचे से हाथ गुजार के, यानी कि हाथ पे हाथ रख के बैत करनी होती है। तो जब वो उंगलियां बढ़ती हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया कि अपना हाथ पीछे कर लो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गैर महरम औरत की हाथों की उंगलियां देखना भी गवारा नहीं करता। बैत कैसे ली? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पानी का बर्तन मंगवाया, उसे रखा, उसमें एक तरफ उन पर्दे के अंदर उन ख़वातीन ने अपना हाथ रखा और दूसरी तरफ प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ रखा। मैं कहता हूँ सारी कायनात का हया मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों की जो खाक है उस पर कुर्बान कर दूँ। मेरे नबी से बढ़ के किसी का हया नहीं है, मेरे नबी से बढ़ के किसी का अखलाक नहीं है, मेरे नबी से बढ़ के। आजकल सोशल मीडिया बड़ा पड़ा है, पीर साहब हैं जी और गैर महरम औरतों के गले मिल रहे हैं। मैं किसी पे तनकीद नहीं करता जी, मैं बड़ा कमज़ोर बंदा हूँ, बड़ा मार, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बंदा हूँ। एक मैं बात करता हूँ कि मेरे नबी जिनकी हया की
कोई कोई मिसल ही कोई नहीं है, जिनकी कोई मिसल ही नहीं है। वो तो औरत की उंगलियां देखना, जिनकी निगाहें जो आसमान की तरफ जाए तो अल्लाह किबला तब्दील कर दे, उस पाक नबी की पाक निगाहें, हाँ जी, वो गैर महरम की औरतों की उंगलियां ना देखें, जिसके हया का, जिसके अखलाक का कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वरफ़अना लका ज़िक्रा, कि मोहम्मद असी हमने आपके ज़िक्र को ही बुलंद कर दिया। वो नबी गैर महरम औरतों की उंगलियां देखना भी गवारा नहीं करता, जिसकी गैरत पे मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर दूं, ये पूरी कायनात का हया कुर्बान हो जाए। उस नबी की जो से हया है उसका आलम क्या है। तो उन्होंने गैर महरम की उंगलियां नहीं देखना गवारा की। तो आज के ये जो अल्लाह माफ़ करे नौसरबाज हैं, ये गैर महरम बेटियों के जो हैं जी गले मिलते हैं, उन शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, तो उनसे हाथ मिलाते हैं जी, उनको साथ लगाते हैं जी, उन्हें जो से है जी गले मिलते हैं जी। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हदायत दे, अल्लाह हमें ईमान की गैरत दे। यकीन करें, मैं ये समझता हूँ, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़ाती है कि सोच, जिसके अंदर गैरत नहीं है ना, जिसके अंदर शर्म हया नहीं है, मैं समझता हूँ वो बंदा मोमिन ही नहीं है, वो मुसलमान ही नहीं है। मुसलमान की पहली पहचान ये है कि उसके अंदर हया है, उसके अंदर गैरत है। आजकल मैं अक्सर बात नहीं करता, मैं पता क्यों नहीं बात करता, मैं कहता हूँ कि यार कोई किसी का दिल न दुख जाए। बाकी यार किसी के दिल की परवाह करते करते किसी की आखिरत बर्बाद हो जाए तो क्या है। मैंने अक्सर देखा है और मैं ये अक्सर कहता हूँ, बेशक मेरे किसी भाई को गुस्सा लगे, किसी मेरी बहन भाई को तकलीफ़ हो, मैं उसे एडवांस माफ़ी चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि एक औरत बेपर्दा है ना, उसके पीछे जो उसका भाई है या उसका खामद है या उसका वालिद है, वो मुजरिम है, वो जुर्मदार है। हमारी भी औरतें हैं, बहनें हैं, किसी की ज़रूरत है कि बिना पर्दे के घर से बाहर कदम रखते हैं। अल्लाह ताला सब बहनों को हया नसीब करे। तो मैं अक्सर देखता हूँ कि दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक पूरी है, सर पे टोपी है और चेहरे देख के लगता है कि ये बंदा नमाजी है, पीछे औरत बेपर्दा बैठी हुई है। और तेरी दाढ़ी क्या करेगी यार, तेरी ये तकवा तहारत क्या करेगी, तेरी ये पकीज़गी क्या करेगी, तेरी ये जो सी है जी क्या करेगी, जब तेरी बेटी, तेरी बहू, तेरी बहन बेपर्दा है तो ये तेरा क्या करेगा। हदीस का मसला है, ये आखिरी सुना के इंशाल्लाह आपसे इजाज़त चाहूँगा। क़यामत के दिन एक औरत 5 बंदों को जहन्नम में ले जाएगी। वो 5 बंदे कौन से हैं कि वो खुद जहन्नमी, क्योंकि उसके जहन्नम में जाने का उसे आर्डर मिल चुका होगा कि तो जहन्नम में चल जाए, वो रुक जाएगी, कहते कि मैंने ऐसे जहन्नम में नहीं जाना जी, मेरे बेटे को बुलाएं, मैं बेपर्दा थी, मेरे बेटे ने मुझे नहीं कहा। मेरे खावंद को बुलाएं, मैं बेपर्दा थी, मेरे खावंद ने मुझे नहीं कहा। मेरे बाप को बुलाएं जी, मैं बेपर्दा थी, मेरे बाप ने मुझे नहीं रोका। मेरे भाई को बुलाएं, मैं बेपर्दा थी, मेरे भाई ने मुझे नहीं रोका जी। वो 5 बंदे जो जनती होंगे ना जी, ये जहन्नम में जाने वाली इन 5 बंदों को भी अपने साथ जहन्नम में ले जाएगी। तो बात ये है कि कोई बंदा ये समझता है कि ये जदीद दौर है और इसमें जो से जी फैशन करना वो जो से है जी वो ज़रूरी है, तो ये बात ज़हन में रखिएगा। दुनिया के पाक निगाहों वाले जो से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे ना, उनकी हया, उनकी पकीज़गी का आलम ये था कि एक गैर मुस्लिम की बेटी कैद हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भेजा वापस उसके घर में, और अपने सहाबा की 4 सहाबी की बात जिनको अपने सहाबा के साथ उन्हें रवाना किया। तो हातिम ताई की बेटी थी। तो जब वो करीब करके पहुंची तो भाई ने देखा कि बहन आ रही है, तो बहन पास आई और बहन से पूछा भी तू बंदों के साथ आई है इतनी दूर से सफ़र करके, तेरी इज़्ज़त भी महफूज है कि नहीं है। उस बहन के अल्फाज क्या हैं जो गैर मुस्लिम अपने भाई को कह रही है तू तो मुझे छोड़ के आ गया था, वो हिया आज तक मैंने तेरी आंखों में नहीं देखा जो मैंने नबी सल्लल्लाहु के सहाबा की आंखों में देखा है, वो हिया मैंने तेरी आंखों में भी आज तक नहीं देखा। उन सहाबा की पकीज़गी का आलम, उनकी निगाहों की पकीज़गी का आलम यह है कि जो गैर मुस्लिम है वो भी गवाही दे रहे हैं कि इनकी आंखों के अंदर पकीज़गी है, ये आँखें निगाहें नीची करके चलती हैं। उन सहाबा से, उन पाकीज़ा निगाहों वाले सहाबा से कायनात की पकीज़ा औरतों ने, उम्मा जो सी हमारी सहाबियात हैं, उन्होंने पर्दा किया था। तो आज हमारी निगाहें उन सहाबा की रिज़वानुल्लाहि अलैहि अजमाइन की निगाहों से मिल सकती हैं, उनके हया का हमारा हया मुकाबला कर सकता है। सोचना चाहिए, ये फ़िक्र करनी चाहिए कि आज हमारी बेटियां क्या कर रही हैं, टिकटॉक पे क्या हो रहा है, दुबई में क्या कहाँ जा रही हैं, कहाँ रातें गुजारी, कहाँ अपने दिन गुजारी, आज फ़िक्र नहीं है। कल बरोज़े क़यामत जब जहाँ से गिरबान पकड़ा जाएगा ना जी, अल्लाह के दरबार में पेशी होगी, तब पता चलेगा। फिर पछताएँगे, फिर अल्लाह से कहेंगे कि बारी ताला एक दफ़ा दुनिया में भेज दे, अल्लाह सारे तुझे राज़ी करके आएंगे।
फिर नहीं सुनी जाएगी, फिर नहीं मानी जाएगी। गुजारा ये है कि अगर कायनात की पकीज़ा निगाहों वाले सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि अजमाइन से पकीज़ा पाक दामना साहबियात ने अगर पर्दा किया था, अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पर्दे का हुक्म दिया था, उन्होंने पर्दा किया था, तो आजकल हमारी निगाहें सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि अजमाइन की निगाहों जैसी नहीं है। हमारे अंदर बड़ी कमियां हैं। तो हमारी बहनों को हया करना चाहिए, पर्दे का एहतमाम करना चाहिए। चाहे मेरी बातें बुरी लगेंगी, कई लोगों को बुरी लगेंगी, बाकी मजबूरी है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे इल्म है, मेरा हक़ बनता है मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो कई मेरी बहनों को बुरी लगेंगी, कई मेरे भाइयों को बुरी लगेंगी। बाकी जिसके अंदर हया नहीं है उसका ईमान नहीं है, ये बात जहन में रखिएगा। अल हयाउ मिनल ईमान, हया जो सा है यही ईमान है। जिसके अंदर हया नहीं, जो बेशर्म है, जिसके अंदर हया नहीं, शर्म नहीं, उसका ईमान नहीं है, ये बात जहन में रखिएगा। अल्लाह ताला हमारी बहनों को हया पर्दा नसीब फरमाए। तो बिला तखीर जी काफ़ी मेरा जहन था कि आज मैं लेट हो गया हूँ, वीडियो छोटी करूँ, पर ये मेरे अल्लाह की मर्ज़ी है। एक दफ़ा ना मैं फिर बात आ गई, फिर मैं कर देता हूँ। मैं ना गाड़ी में वालदा के साथ जा रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मेरी अम्मी की ज़िंदगी में बरकत है। तो फ्रंट में मेरी वालदा बैठते मेरे साथ, ड्राइविंग मैं खुद करता हूँ, साथ में मेरी अम्मी बैठे होते हैं। अल्लाह उनकी ज़िंदगी के अंदर बरकतें दें, अल्लाह सब माँ को सलाम रखे। तो मैंने वीडियो लगाई, को 15-16 मिनट की वीडियो थी मेरी ना। वालदा एक आलिम दीन है, उनके बयान बड़े शौक़ से सुनती हैं। मैंने कहा अम्मी पहले इनका सुनना है, वो मेरी वीडियो थी, मैंने कहा अभी पहले इनका सुनना है, उसके बाद उनका सुनने की। तो वीडियो देखी मेरी वालदा ने ना, बड़ा खुश हुए। वैसे भी देखते रहते हैं, तो कहते बेटा तू तैयारी करता है, तू तैयारी करके तू लिखता है, लिख के फिर बात करता है। मैं कभी नहीं कहा, मैं मेरे पास कहाँ लिखने का इतना टाइम है। ये मेरे रब की तौफीक होती है, जो बातें मेरा अल्लाह करवा देता है, ये उसकी तौफीक है। मैं ना तो कोई बहुत बड़ा साहिब इल्म बंदा हूँ, एक बहुत ही अदना सा तालिब इल्म हूँ। तो वालदा बड़े हैरान हुए। तो आज भी यकीन करें कोई जहन नहीं था, मेरा जहन ये था कि छोटी सी वीडियो बनाएंगे, अपलोड भी जल्दी हो जाएगी और मैं घर भी जल्दी चले जाऊँगा। अभी टाइम देखें कि 8:30 हो गए हैं, तो वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रही है। अभी इसके बाद 2 वीडियो और रिकॉर्ड, उसके बाद एडिटिंग के बाद फिर वीडियो आपसे पब्लिश होनी है। इतना टाइम लग जाना है। तो ये मेरे अल्लाह की रहमत है जी। मैं कहता हूँ कि कोई ऐसी बात है जो मेरी सुनने वाली मेरी बहन को, मेरे किसी भाई को दिल को लग जाए ना, यकीन करें उनकी ज़िंदगी बन जाएगी, आखिरत बच जाएगी। तो हमारा क्या जाता है। तो दीन की जो भी हमें इल्म है वो हम आप तक पहुँचाएंगे, हम पे लाजम है। क्योंकि इस्लाम ने हमें जो सहज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि अल्लाह ताला तरोताज़ा रखे उस बंदे के चेहरे को जो मेरी हदीस को सुनकर आगे पहुँचा देता है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी है, अल्लाह ताला उन चेहरों को हमेशा तरोताज़ा रखेंगे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, हदीस को सुन के आगे पहुँचाते हैं। तो अब नबी तो किसी ने आना नहीं है, आपका हमारा फ़र्ज़ बनता है जो हमें इल्म है आगे दूसरे तक पहुँचाएँ। तो बिला तखीर जी ये तो कहना मुनासिब नहीं है। एक बंदे ने कमेंट्स किया, कहते हैं शाह साहब तसल्ली से बात करने के बाद ना 15 मिनट 16 मिनट बात करने के बाद फिर कहते हैं बिला तखीर। तो उसने कमेंट्स किया भी इतनी लंबी। तो कोशिश तो यही होती है यार कि जो बातें बामैनी हैं वही आपसे की जाएँ, जिनसे आपकी हमारी ज़िंदगियों में बदलाव आ सके, जिनसे आपकी हमारी आखिरत बच सके, वही बातें आपसे गुजारिश करते हैं। ताकि कोई अमल कर, एक यार सारे अमल अल्लाह सबसे अमल करवा दी, ये तो बड़ी रहमत है उसकी। एक भी अमल करने वाला बन जाए, कोई बन जाए हमारी बहन या कोई भाई, अल्लाह हमारी निजात के लिए उसी काफ़ी कर दे। तो ये मेरे रब की रहमत है, ये अल्लाह ताला हमें तौफीक देता है कि हम आपसे कोई दीन की कोई अच्छी बात कर लेते हैं, ये अल्लाह का एहसान है। तो जी रिश्ते की ट्रेन की तरफ आते हैं जी। आप एक फर्जी तस्वीर देख सकते हैं, ये बहन माशाल्लाह बहुत प्यारी है, मेरे पास इनकी तस्वीरें हैं, बाकी बहुत प्यारी माशाल्लाह खूबसूरत बहन है। 33 साल इस बहन की उम्र है, बट कश्मीरी बरादरी से इनका तल्लक है जी। और मसलक जो है इनका अहले सुन्नत है, बरादरी और मसलक की कैद कोई नहीं है। इनकी मादी ज़बान है, कद इनका 5 फुट 4 इंच है, माशाल्लाह 70 kg तकरीबन वज़न है, साफ गोरा रंग है। और लाहौर के अंदर जो है वो इनकी रहायश है। और 8 बहन भाई हैं, भाई शादीशुदा कोई नहीं है, बहनें सब शादीशुदा हैं। इन्होंने कुरान पाक पढ़ा हुआ है, मैट्रिक इनकी स्कूल की तलीम है। घर जो है वो इनका रेंट का है जी, किराए का, गिरवी में घर है इनका। पहले शादी हुई थी इनकी, 1 महीना शादी रही है और उसके बाद इनकी डिवोर्स होगी। 1 महीना शादी के बाद इनकी तलाक हो गई है, वालिदैन इनके फ़ौत हो गए। इन्हें कोई नेकशी बंदा हो, चाहे कोई दूसरी तीसरी चौथी शादी वाला भी हो तो भी देख लेंगे, इशू कोई नहीं है। बहुत ही अच्छे लोग हैं, मजहबी दीनदार लोग हैं। और लड़की माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी है, इनकी तस्वीरें मेरे पास मौजूद हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको रिश्ता, अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे इस रिश्ते के लिए, ये मेरे भी रुक है जी, फ़ीस के साथ होगा, ये बता दें आपको। तो आपको लड़की रात में पसंद आएगी, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। पहली शादी में बच्चा वाला कोई नहीं, कोई 1 मंथ शादी रही है और इन्हें किसी किस्म की माजूरी भी नहीं है। माशाल्लाह बहुत प्यारी गुड लुकिंग बहन है। 1 महीना शादी रही है, बंदे अच्छे नहीं निकले, इस वजह से इन्होंने जो सी उनसे डिवोर्स ले ली। तो यही इनकी डिटेल थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी है। ये बहन पहली बीवी की गुद में, दूसरी की गुद में, तीसरी की गुद में, चौथी शादी करने के लिए भी एग्री हैं।
लाहौर की फैमिली है। हाल ही में इस बहन ने उम्रा की है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बहन है। तो कोई भी ऐसा दोस्त भाई हो, पाकिस्तान से हो, जो यूरोप से या अरब ममालिक से इस रिश्ते में इंटरेस्टेड हो, तो ये रिश्ता जो जी मेरे भी है, हम इंशाल्लाह करवा देंगे। ये बाहर भी रिश्ता कर लेंगे ना, पाकिस्तान से बाहर भी, यूरोप में भी कर लेंगे और अरब ममालिक में भी कर देख लेंगे रिश्ता। इन्हें किसी किस्म का इशू नहीं है, कोई इनकी डिमांड नहीं, सिर्फ बंदा सिर्फ ये है, बंदा साहब ऐसी है तो जो इन्हें तहफ़्फ़ुज़ दे, बस अपनी जो सी है जी, इन्हें किसी किस्म की टेंशन ना हो। उम्र का भी इशू नहीं है, 50 55 60 साल 55 साल तक 55 साल तक का बंदा ये काबिल कबूल होगा। इनकी 33 साल उम्र है, 50-55 साल तक के बंदे से ये मामला कर लेंगे। कोई भी ऐसा दोस्त पे रिश्ते में इंटरेस्टेड हो, हमारे व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जी, आप इन नंबर्स पे रब्ता करें। अगले रिश्ते के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है जी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमानिल्लाह।